नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत तलाक़ के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी आयात नंबर 1 ता 7 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दातिहिन्ना व अक़्सुल इद्दा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप लोग अपनी औरतों को तलाक़ दो तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक़ दो और इद्दत का पूरा लिहाज रखो। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीगा वाहद में मुखातब करने के बाद फ़ौरन जमा का सीगा आ गया। उसका मतलब ये है कि ये मसला जो है ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं बल्कि अहले ईमान से मुतल्लिक़ है और आपको अहले ईमान के नुमाइंदा की हैसियत से मुखातिब किया गया है। इद्दत के हिसाब से तलाक़ देने और इद्दत का लिहाज रखने के बहुत से पहलू हैं। मजमूई तौर पर इसका मतलब ये है कि इस नाजुक और हसास मामले में शरीयत की तय करदा हदूद और क़यूद का लिहाज रखो और मुतल्लक़ा क़वानीन की सख्ती सी पाबंदी करो। मसलन हैज़ की हालत में तलाक़ ना दो, तीनों तलाक़ें इकट्ठी ना दो, हर तलाक़ की इद्दत का हिसाब रखो और इद्दत के दौरान औरत का निकाह ना करो। मियाँ बीवी के दौरान 1 या 2 तलाक़ों के बाद होने वाली अलहदगी सूरतें में उन दोनों की आपस में दोबारा निकाह के हक़ को तस्लीम करो वगैरह वगैरह। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, इन्हें मत निकाल बाहर करो उनके घरों से। यानी ऐसा ना हो कि गुस्से में तलाक़ दी और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ये तरीक़ा कतन गलत है। वला यहरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, और वो ख़ुद भी ना निकलें सवाए इसके कि वो इर्तिकाब करें किसी खुली बेहयाई का। यानी आम हालात में तो तलाक़ के फ़ौरन बाद औरत को घर से नहीं निकाला जा सकता और ना ही उसे ख़ुद निकलने की इजाज़त है, लेकिन इस दौरान अगर वो बदकारी वगैरह में मुलव्वस हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे उसके घर से निकाला जा सकता है। वतिल्का हदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदूद हैं। वमन यतअद्दा हदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और जो कोई अल्लाह की हदूद से तजावज़ करे तो उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। ला तदरी लअल्लल्लाहु युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रन, तुम्हें नहीं मालूम कि शायद उसके बाद अल्लाह कोई नई सूरत पैदा कर दे। यानी तलाक़ के बाद अगर औरत शोहर के घर में ही इद्दत गुजार रही हो तो हालात बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। क्या मालूम अल्लाह ताला उन दोनों में बेहतरी की कोई सूरत पैदा कर दे और वो पहली तलाक़ के बाद ही रजू कर लें और उसके बाद अल्लाह ताला की मशीयत से हालात हमेशा के लिए साजगार हो जाएं। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकुहुन्ना बिमारूफ़, फिर जब वो अपनी यानी इद्दत की मियाद को पहुँचने लगें तो अब उनको या तो रोक रखो यानी अपने निकाह में मारूफ़ तरीके से, या जुदा कर दो मारूफ़ तरीके से। यानी 1 या 2 तलाक़ देने की सूरत में इद्दत पूरी हो जाने से पहले मर्द को हतमी फ़ैसला करना होगा कि अगर तो वो जो रजू करना चाहता है तो शरीयत के तय करदा तरीके से रजू कर ले, और अगर उसने तलाक़ ही का फ़ैसला कर लिया है तो फिर भले तरीके से औरत को घर से रुखसत कर दे। ऐसा ना हो कि उसे सताने की गर्ज से रोके रखे। वशहिदू ज़वा अदलिम मिनकुम, और अपने में से 2 मोतबर अशख़ास को गवाह बना लो। यानी अगर कोई तलाक़ के बाद रजू करना चाहे तो अपने लोगों में से कम 2 मोतबर अशख़ास की मौजूदगी में ऐसा करे। व आक़िमुश्शहादत लिल्लाह, और गवाही कायम करो अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये है जिसकी नसीहत की जा रही है हर उस शख्स को जो ईमान रखता है अल्लाह पर और यौम आखिर पर। इसी से मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और सूरत अल-मुम्तहना की आयत नंबर
6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے اسوہ کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی بھی مثال نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ یعنی جو حضور اور حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ سے استفادہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی حاضری کا امیدوار ہے اور امید رکھتا ہے اس کی۔ چنانچہ یہ جو مسائل طلاق سے متعلق واضح و نصیحت ہے، یہ صرف اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی مشکلات سے نکلنے کا۔ اللہ کے تقوی کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کا یہ بہت حسین اور دلکش انداز ہے، اور اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقی تقوی دل کا تقوی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ اصل تقوی یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا براہ راست تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں تو جبہ و دستار کا اہتمام اور متقیانہ وضاقتہ کی حیثیت بہروپ سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اہل تقوی کو بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کا تقوی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول و منظور ہوا تو اس کے لیے مشکل سے مشکل صورتحال سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے انہیں ساحل سمندر پر جا لیا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رزق ہے، یعنی ضروریات زندگی کی فراہمی۔ اس لیے جب کوئی بندہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرمان الہی کو اپنا نصب العین بنانا چاہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ اندیشہ بنتا ہے کہ ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا رازق تو میں ہوں اور تمہیں رزق دینے کے لیے میں وسائل اور اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تم لوگ اگر یقین کے ساتھ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تو یقیناً بے شک اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی ہے، لیکن اس عظیم الشان کام کے لیے جدوجہد کی سعادت وہ اپنے بندوں کی رام کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے، کوئی اس منافع بخش کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہے یا اپنی محرومی پر قناعت کر کے بیٹھے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور سبق آموز جملہ ہے۔ غلبہ دین کی جدوجہد کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مفہوم واضح تر ہو جاتا ہے کہ اے راہ حق کے مسافرو، تمہاری محنت اور جدوجہد کس کس گاٹی سے ہوتی ہوئی کب کہاں پہنچے گی اور اللہ کی مدد کب تمہارے شامل حال ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ طے ہے۔ یقیناً اس راستے میں کامیابی کا دار و مدار اللہ کی مدد پر ہے، لیکن اللہ کی مدد تو تبھی آئے گی جب تم خود کو اس کا اہل ثابت کرو گے۔ اس کے لیے تمہیں منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ہر اس راستے سے گزرنا ہوگا جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے، اور وہ ہر سختی برداشت کرنی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر برداشت کی۔ ان تمام امتحانات سے جب سرخرو ہو کر آگے بڑھیں تو خود کو ایک ایسے میدان میں کھڑا پائیں گے جس کے نشیب و فراز
सरजमीन बदर के नशेब व फराज से मिलते जुलते हों। इसी तरह से ऐसे लोग किसी जमात के अरकान की फहरिस्त में नाम लिखवा कर समझते हैं कि बस उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है और अकामते दीन का कारनामा भी अंजाम पा दिया है। इसके बाद इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि अब अल्लाह ताला की मदद आएगी, दीन गालिब हो जाएगा और उसके लिए वो अल्लाह के हाजिर के मुस्तहिक ठहरेंगे। कोई अल्लाह ताला को तो मालूम ही नहीं कि किसने क्या कुर्बानी दी है, किसने कितना वक्त लगाया है, किसने किस मरहले पर किस मुहिम में कितना हिस्सा डाला है। नहीं, ये कोई अंधेर नगरी नहीं। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ और हर इंसान के हर अमल का हिसाब मौजूद है। उसने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाही याइस्न मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम, और तुम्हारे यहाँ की ख़वातीन में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, यानी ऐसी उम्र रसीदा ख़वातीन जिनके हैज़ का सिलसिला बंद हो चुका हो। इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह होगी। यानी ऐसी ख़वातीन के मामले में चूँकि 3 तोहर और 3 हैज़ का हिसाब करना मुमकिन नहीं, इसलिए उनकी इद्दत का शुमार महीनों में किया जाएगा। चुनांचे उनकी इद्दत की मुद्दत 3 माह होगी। वल्लाही लम यहिज़्न, और जिनको भी हैज़ आया नहीं, यानी उनकी भी, यानी किसी लड़की का कम सिने में निकाह हो गया है तो इसलिए उसकी जो तलाक हो गई तो उसकी इद्दत भी 3 माह ही शुमार होगी। व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन, और हामला ख़वातीन की इद्दत ये है कि उनका वज़ा हमल हो जाए। ऐसी सूरत में वज़ा हमल जब भी हो जाएगा इद्दत ख़त्म हो जाएगी, चाहे इसमें 9 माह लगे या 1 माह लगे या फिर कुछ दिन के बाद ही। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, और जो कोई अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है वो उसके कामों में आसानी पैदा फरमा देता है। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम, ये अल्लाह का हुक्म है जिसने नाजिल कर दिया है तुम्हारी तरफ। यानी इस हुक्म के ज़रिए अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ले ली है कि मेरे बंदों में से जो कोई मेरा तक़वा इख्तियार करेगा मैं उसके मामलात में ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाऊँगा। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिह, और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा वो उसकी बुराइयों को उससे दूर फरमा देगा। वयुज़िम लहु अजरा, और उसे बहुत बड़ा अजर व सवाब अता करेगा। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, और उन औरतों को वहीं रखो जहाँ तुम खुद रहते हो अपनी हैसियत के मुताबिक। वला तुज़ारुहुन्ना लितुज़य्यिकू अलैहिन, और उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ उन्हें तंग करने के लिए। वाइन कुन्ना उलाती हमलिन फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यज़ाना हमलहुन, और अगर वो हामला हों तो उन पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो हमल से फ़ारिग हो जाएं। फ़ाइन अर्ज़ाना लकुम फ़ातूहुन्ना उजूरहुन, फिर अगर वो तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उनका मुआवजा अदा करो। वातामिरू बैनकुम बिमारूफ़, और आपस में मशवरा कर लिया करो भले तरीके से। यानी दूध पिलाने की उजरत और इद्दत से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुनासिब तौर से आपस के मशवरे से तय किए जाने चाहिए। अगर तलाक के बाद वो मियाँ बीवी नहीं रहे तो क्या हुआ, आखिर दोनों इंसान तो हैं। चुनांचे उन्हें चाहिए कि तमाम मामलात बाहमी गुफ्तगू शरीयत से तय करें और एक दूसरे से ऐसा रवैया अख्तियार करें जैसा कि एक शरीफ इंसान को दूसरे शरीफ इंसान से अख्तियार करना चाहिए। व इंतासर तुम, और अगर तुम एक दूसरे से तंगी महसूस करो, मसलन अगर खातून ज़िद में आकर दूध पिलाने से इनकार कर दे या इस कदर मुआवजा मांगे जो मर्द अदा ना कर सके, या मर्द मुआवजा देने से इनकार कर दे, या किसी और तरीके से एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करने की ठान ले, फ़सतुर्ज़िउ लहु उख़रा, तो फिर कोई और औरत उसके लिए दूध पिलाएगी। लियुनफ़िक़ु ज़ू सअतिम मिन सअतिह, चाहिए कि खर्च करे वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुताबिक। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया है वो खर्च करे उसमें से जो अल्लाह ने उसको दिया है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह किसी जान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता मगर उसी कदर जो उसने उसे दे रखा है। यानी इद्दत के दौरान मुतल्लका की रहाइश, हमल के दौरान उसका नानो नफ़का, रज़ात की उजरत वगैरह के मयार का इन्हसार जो है वो मर्द की माली हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। अगर कुशादगी है तो मुतल्लका भी उसे इसी अंदाज से खर्च करना चाहिए उस पर, और अगर तंग दस्ती की कैफियत है तो ज़ाहिर है इसी हद तक मुकल्लफ है जिस हद तक उसकी इस्तिताअत है। सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युसरा, अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी भी पैदा कर देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को
پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ اسے پسند آ جائیں۔ یا الہی فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلوں میں مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔